नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं और हमारे आने वाले एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भी रहेंगे। चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 1/2 प्लस √3/2 माइनस √3/2 माइनस 1/2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री अपॉन कॉट 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम tan 30 डिग्री का वैल्यू देखेंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 और कॉट 60 डिग्री बराबर होता है 1/√3। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो 1/√3 अपॉन में 1/√3, तो ये क्या बन जाएंगे 1/√3 इंटू √3/1। दोनों कैंसिल आउट होंगे तो हमारा केवल क्या बचेगा, एक बचेगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस एंगल के अपोजिट मतलब कि सामने कौन सा साइड होगा। तो इसके सामने क्या है, ये है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण। अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC इफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एंगल B जो क्या है 90 डिग्री है। AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द वैल्यू। अब हमें साइन A का वैल्यू निकालना है। साइन बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यदि इसको A और इसको C माने तो हमारा AB बराबर 5 और BC बराबर 12 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 5/, तो हमारा ऊपर में क्या आ जाएगा 5। अब हम जानते हैं कि इन दोनों के जोड़ेंगे तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये निकलेगा। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25, 5 4 9 4 2 6 1 रूट अंडर में आ जाएगा, यानी कि 13 वैल्यू H बराबर कितना आ गया 13। तो 5/13 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और कॉस थीटा बराबर इतना, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan थीटा। साइन थीटा बराबर हम जानते हैं P/H होता है और कॉस थीटा बराबर B/H। साइन थीटा बराबर 1/2 दिया हुआ है और कॉस थीटा बराबर √3/2 दिया हुआ है। इससे हमें यह पता चला कि P बराबर 1, H बराबर 2 और B बराबर √3। इसी प्रकार से हम tan थीटा बराबर जानते हैं P/B होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर 1 और बेस √3, तो tan थीटा बराबर 1/√3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा।
इसी तरह से छठे प्रश्न की ओर चलेंगे। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कॉसेक 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉट थीटा कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। इस प्रश्न को देखेंगे तो हमें मिलेगा कॉसेक 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस, अब जानते हैं हम कि सेक 90 माइनस कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 15 माइनस थीटा, फिर आएंगे तो माइनस tan 55 डिग्री प्लस थीटा, और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं तो 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। यहाँ पर लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 35 माइनस थीटा। अब इसको हल करेंगे तो कॉसेक 75 डिग्री प्लस थीटा आ गया माइनस कॉसेक, अब 90 में से 15 जाएगा तो 75 बचेगा 75 डिग्री, और माइनस माइनस प्लस थीटा माइनस tan 55 डिग्री प्लस थीटा और प्लस tan 90 डिग्री। अब 90 में से 15 जाएगा, 90 में से 15 जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे गलती हो गई क्या, 1 मिनट, नहीं सही है। 90 में से 35 जाएगा तो 55 डिग्री प्लस थीटा। अब देखेंगे तो प्लस tan 55 डिग्री प्लस थीटा, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। अब ऑप्शन नंबर सी में हमारा 0 दिया हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी तरह से आगे चलेंगे। इफ़ साइन थीटा इजकल टू 0.8, साइन थीटा बराबर 0.8, इसको हम क्या लिख सकते हैं तो 8/10, और साइन थीटा बराबर p/h, यानी कि p बराबर 8 और h बराबर 10। तो हमें कॉस थीटा बताना है, कॉस थीटा बराबर b/h, यानी कि b का वैल्यू निकालना होगा। b निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो रूट अंडर 100 का 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटा में 10। 100 में से 64 जाएगा तो कितना बच जाएगा 36, रूट अंडर 36 बटा में 10, 36 किसका वैल्यू 6 का, और बटा में 10 यानी कि 0.6। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0.6, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी तरह से 8वें प्रश्न में आएंगे। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इफ एंगल B इजकल टू 90 डिग्री, और फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है। हमारा जो एंगल B है यह कितना है 90 डिग्री है। AC, अब इसको A इसको C, AC बराबर 10 और BC बराबर 20। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan A, यानी कि हमको परपेंडिकुलर निकालना होगा। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर 100 माइनस 400, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो गया है, हाइपोटेनस का वैल्यू छोटा है। तो यहाँ पर हमारा AC नहीं है, क्या दिया हुआ है AB दिया हुआ है,
ये हमारा ए बी बराबर 10 और बी सी बराबर 20 दिया हुआ है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 10A? 10A मतलब कि ए बी का वैल्यू 10 और बी सी का बराबर 20। 10 बराबर क्या होता है P बाई बी। P का वैल्यू कितना है 10 बटा में 20 कट जाएगा तो 1/2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अपना। अब इसी प्रकार से 9वें प्रश्न की ओर चलेंगे। इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यदि दिया हुआ है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो इतना बराबर क्या होगा? तो हम जानते हैं साइन ए बराबर, अब इस प्लस में इधर है तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये किसका वैल्यू होता है? तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू होता है। ये किसका वैल्यू है? कॉस स्क्वायर ए का। अब इन दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे 4 हो जाएगा। कॉस का पावर 4 ए बराबर कॉस पावर 4 ए। अब ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस में, तो 1 बराबर कॉस पावर 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो हमें निकालना था कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पावर 4 इक्वल टू क्या? तो हमारा वैल्यू कितना आ गया? 1, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं तो अपने 10वें प्रश्न की ओर। द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं पहले। तो परपेंडिकुलर ये है, यदि इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? ए बी बटा में बेस क्या हो गया? बी सी। ए बी बटा बी सी किसका वैल्यू होता है? तो ए बी क्या है हमारा? पी है और बी सी क्या है? बेस है। पी बाई बी किसका वैल्यू होता है? तो टेंजेंट का वैल्यू होता है। इस तरह से हम आज अपने 10 प्रश्नों का उत्तर पता किए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।